के समय बहुत तरह का नौकरी होता है, लेकिन एक अच्छा नौकरी पाना हर किसी की बात नहीं होती है। और अगर आप कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई खूबी होनी चाहिए। और हर किसी को मालूम है कि एक अच्छी नौकरी होने के साथ अगर आपका वेतन भी अच्छा है तो आपकी इज्जत समाज में बहुत होती है। इससे आपके घर वाले भी आप पे गर्व महसूस करते हैं और आप कहीं जाते हैं तो आपका इज्जत होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर आप बैंक कैशियर बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बन सकते हैं। आज के समय में बहुत से युवा बैंक में काम करना चाहते हैं और बैंक में इतने सारे पोस्ट होते हैं कि वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से पोस्ट में जाना चाहिए, कौन सा पोस्ट हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज मैं आपको बैंक से ही एक पोस्ट जो है बैंक कैशियर से संबंधित जानकारी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक कैशियर किसे कहते हैं। बैंक के अंदर जो भी पैसे की लेन देन करते हैं और जिन्हें ग्राहकों के साथ काफ़ी कनेक्शन के साथ रहना पड़ता है, बैंक के अंदर वैसे व्यक्ति को हम बैंक कैशियर कहते हैं। अगर आप बैंक क्लर्क भी बन जाते हैं तो भी आप बैंक के अंदर काम करते करते अपने एक्सपीरियंस के द्वारा एक बैंक कैशियर बन सकते हैं। अगर आपको और आसान भाषा में समझाना चाहें तो आप कभी न कभी बैंक गए होंगे और आपने देखा होगा कि बैंक में हर अलग काम के लिए अलग अलग काउंटर बना होता है। उसी में से एक है आपका पैसे का लेन देन का काउंटर, और ज़्यादातर उसी काउंटर में भीड़ होती है क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर किसी को है और जो आपको पैसे निकाल कर देता है उसी को हम बैंक कैशियर कहते हैं। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप बैंक कैशियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसमें से पहला है आपको किसी भी महाविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम के साथ कम से कम 60% अंक के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होगी। दूसरा है इसके अंतर्गत आरक्षित वर्ग के लोगों को कुछ अंकों में छूट देने का प्रावधान है। तीसरा है इसके साथ आपको मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और चौथा है उम्मीदवार को लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। पांचवा है सबसे ज़रूरी है कैशियर बनने वाले उम्मीदवार को कंप्यूटर के विषय में पूरी तरह जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बैंक की कैशियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप सरकारी या निजी किसी भी बैंक के लिए इस उम्र के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाता है और अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है। इसके बाद हम यह बात कर लेते हैं कि अगर आप बैंक कैशियर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, जिसमें से पहला है 12वीं पास होना होगा। 12वीं पास होने के बाद आप किसी भी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करें। दूसरा है IBPS एग्ज़ाम के लिए आवेदन करें और ग्रेजुएशन करने के बाद जब भी IBPS की वैकेंसी आती है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद निश्चित परीक्षा तिथि पर एक परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहली परीक्षा को आरंभिक परीक्षा और दूसरी परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहा जाता है और इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। प्राइमरी एग्ज़ाम या प्रारंभिक एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको शुरू से मेहनत करना होता है और साथ इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, बैंकिंग आदि इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है। दूसरी परीक्षा है मुख्य परीक्षा या फिर मेन एग्ज़ाम। जब आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं और आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और इसमें भी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, बैंकिंग आदि विषयों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को भी अच्छे से पास करना होता है और अंत में आपको एक इंटरव्यू देना होता है। तो जैसे ही मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अंतिम परीक्षा में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू भी सक्सेसफुल कर पाते हैं तो आपको नौकरी लगना पक्का हो जाता है और
आपकी नौकरी बैंक कैशियर के लिए लग जाती है या फिर आप बैंक कैशियर के लिए नियुक्त हो जाते हैं। यह जानकारी थी आपका बैंक कैशियर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि बैंक कैशियर का काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है कस्टमर के साथ पैसे का लेन देन बैंक कैशियर करता है। दूसरा है बैंक के एटीएम में कितने पैसे रखने हैं, एक दिन में कितने पैसे निकाले गए, यह सारी चीज़ों का हिसाब बैंक कैशियर ही रखते हैं। तीसरा है एक दिन में बैंक ग्राहकों ने कितने पैसे निकाले या कितने लोगों ने पैसे जमा किए, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन भी बैंक कैशियर ही रखता है और रोज़ शाम में बैंक बंद होने से पहले वह इन चीज़ को बैंक मैनेजर को इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड देता है। चौथा है अगर बैंक के अंदर कोई भी पैसे की गड़बड़ी होती है तो बैंक मैनेजर सबसे पहले बैंक कैशियर को ही पकड़ता है, जिस कारण से बैंक कैशियर को काफ़ी सतर्कतापूर्वक अपना एक कार्य करना होता है। पांचवा है इनका काम काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है, जिस कारण से उन्हें दिन भर अपने काम में लगे रहना होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि बैंक कैशियर की वेतन कितनी हो सकती है। अगर आप बैंक कैशियर बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा, तो हम यह जान लेते हैं कि अगर आप बैंक कैशियर हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। बैंक कैशियर की सैलरी लगभग 25,000 से लेकर 30,000 प्रति माह होती है और उनकी एबिलिटी या फिर उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उनकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। तो यह थी बैंक कैशियर से रिलेटेड जानकारियों के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।